बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एनिमल सक्सेस यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, मैं हूं राना ज़ैनुल आबिदीन और लोकेशन है जी डिस्ट्रिक्ट बिहाड़ी। ये बच्चा अक्सर वीडियो में आता रहता है। ये दोनों बहन भाई हैं। तो कुछ दोस्तों ने ये डिमांड की कि माशाल्लाह से इसने ग्रोथ बड़ी अच्छी की है, यानी थोड़े दिनों में, थोड़े अरसे के अंदर जो है ये काफ़ी बड़ा हो गया। तो आपने इसको क्या प्रोटोकॉल दिया ये बताइएगा। तो मैं सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। जो जो चीज़ें मैंने नोट की, जो इनको खिला रहा हूँ, जो इनको दे रहा हूँ, वो हर चीज़ आपके सामने रखूँ। पहली चीज़ तो ये है कि ये 3 बच्चे थे। बकरी ने जब ये डिलीवर किया तो 3 बच्चे थे, एक सरवाइव नहीं कर सका, एक्सपायर हो गया स्टार्ट में ही, पहले 1-2 दिन में। ये 2 बच्चे बचे और इनमें कुदरती तौर पे जब बकरी ने डिलीवर किया तो ये जो मेल किड है, इसका साइज, इसका वेट इस पट से ज्यादा था। यानी ये जो डिफरेंस आपको नजर आ रहा है, ये स्टार्ट से इनके अंदर डिफरेंस था। इससे पहला नुकता तो ये है कि आपने कोशिश ये करनी है बकरी को फीड प्रोवाइड करें जब वो प्रेग्नेंट है, यानी उसको अच्छी खुराक दें ताकि बच्चा पैदा ही हेल्दी हो। अगर हम बच्चों से अच्छी ग्रोथ लेना चाहते हैं तो बुनियाद जो है उसका बेहतर होना जरूरी है। यानी ऑन फर्स्ट डे बच्चे का वेट अच्छा होना, 4 kg प्लस जो है वो इंतहाई जरूरी है। अगर बच्चा 2.5 kg का होगा तो फिर वो इतनी ज्यादा ग्रोथ नहीं कर सकेगा, क्योंकि कमी पहले ही उसके अंदर आ गई है, उसकी बुनियाद में कमी। इसलिए अगर हम अच्छी ग्रोथ चाहते हैं तो हमें जो है इस चीज को, इस नुक्ते को समझना होगा कि हमने अगर बच्चों से ग्रोथ लेनी है तो पहले उनकी मां जो है उसको अच्छी फीड देनी पड़ेगी। बाद में बच्चों की बारी आएगी जब वो इस दुनिया में आ जाएंगे। जब तक वो मां के जिस्म के अंदर है, मां के पेट में है, मां को अच्छी खुराक प्रोवाइड करना होगी। तो इसका साइज पहले ही बड़ा था। दूसरी चीज जी, दूध। जब वो इस दुनिया में बच्चे आ गए उसके बाद ग्रोथ के लिए दूसरी चीज है जी, दूध जो है उसके बॉडी वेट के लिहाज से जितनी उसको जरूरत है उतना जरूर मिलना चाहिए। अगर दूध कम मिलेगा तो फिर भी बच्चा जो है वो अच्छी ग्रोथ नहीं करेगा। दूध की मिकदार और दूध को डाइजेस्ट करवाना, हजम करवाने के लिए मैंने इसको पहले दिन से जो है वो ग्राइवेटर का इस्तेमाल किया। पहले दिन से ही ग्राइवेटर जो है कह लें कि 2 ml से स्टार्ट किया, आहिस्ता आहिस्ता। अब भी गाहे बगाहे इसको दे देता हूं, रेगुलरली नहीं। अब भी मैं इसको 20 से 30 ml जब दूं तो दे देता हूं। हफ्ते बाद दूं, 2 दिन बाद दूं, 4 दिन बाद दूं, यानी अब शौकिया तौर पे। वैसे इसका दूध भी अब बंद है, बाकी प्रोटोकॉल्स भी अब इसके बंद हैं। ये नॉर्मल चारे के ऊपर है, सिर्फ चारे के साथ इनको मैं दाने देता हूं गंदम के, वो आपको दिखाता हूं, अभी भी मैंने डालने। बहरहाल उसके बाद ही इसको दूध देना शुरू कर दिया। और दूध जो है तकरीबन पहले 2 से 2.5 महीने जो हैं, स्टार्ट के अंदर पहले 15 दिन तो जारी बात है कि इसने सिर्फ कह लें कि दोनों टाइम 1-1 पाव पिया ऑन एवरेज। शुरू में इससे भी कम, फिर 1-1 पाव। 15 दिन के बाद जो है ना, इसको दूध जो मिलता रहा है वो ये माँ के नीचे से भी पीता रहा है। और इसकी माँ के नीचे दूध जो है वो हाफ kg था, और उसके साथ एक्स्ट्रा मैं इसको 1-1 पाव पिलाता रहा हूँ, यानी 1.5 kg दूध। पहले 3 महीने इसने 1.5 kg दूध पिया है जी, 24 घंटे का। 3 पाव एक टाइम, 3 पाव दूसरे टाइम। फिर जो है चौथे महीने में जाके इसने 1 kg पिया है, हाफ kg। और फिर 10 दिन ऊपर वाले जो है फिर इसने ऐसे ही दूध को पिया है, यानी 1 kg 1 दिन के अंदर। 4 महीने 10 दिन इसने दूध पिया है जी। ये आपके सामने खड़ा है। अब इसकी उम्र जो है वो 5 महीने है। ये पूरे 5 महीने का हो चुका है। 5 महीने से ऊपर भी नहीं है, 5 महीने से नीचे भी नहीं है। ये जो आपके सामने खड़ा है पूरे 150 दिन का है। और इसमें इसकी ग्रोथ चेक कर लें। दूध के साथ ग्राइवेटर इसको रेगुलरली मिला है जी। पहले 4 महीने जो है 2-3 ml से शुरू किया, फिर 5 ml, फिर 10 ml, फिर 20 ml भी इसको मिलता रहा जी इन अ डे। और उसके साथ जो है स्टार्ट के अंदर सरसों का तेल, अब जो मेरा मिक्स तेल है उसके अंदर तिलों का तेल, वो भी इसको देता रहा हूं। देता किस तरीके से था, सुबह के टाइम में तेल देता था, शाम को ग्राइवेटर। तेल देता था दूध पिलाने से पहले, दूध पिलाने से पहले तेल भी ये चौथे महीने के अंदर जो है इसको 15 से 20 ml मिलता रहा है डेली। और ये पचाता रहा है, किसी किस्म का कोई मसला नहीं। दूध पिलाने से पहले सिरिंज के साथ मैं इसको तेल देता था, ऊपर से ये दूध पी लेता था। शाम के वक्त दूध पिलाने के बाद ऐसे ही सिरिंज के साथ ग्राइवेटर देता था। और ग्राइवेटर का जायका, टेस्ट ऐसा होता है, जो जानवर, जो बच्चा एक दफा पीने लग जाए ना, फिर जब आप सिरिंज या वो ग्राइवेटर की बोतल उठाते हैं तो आपके पीछे भागता है। इसकी भी यही सूरत हाल है। जब मैं बोतल उठाता हूं तो ये मेरे पीछे भागता है कि मुझे पिलाएं, और खुद सिरिंज मुंह में ले लेता है और पीता है उसको। इसके साथ साथ जो है इसको मैंने 1 से 2 दफा जो है 1-2 बोतल जो है कैल्शियम पी की पिलाई है।
इंसानी मेडिकल स्टोर से मिलता है जी कैल्शियम पी का सिरप, कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए। वो मैंने रेगुलरली नहीं दिया, सिर्फ 2 दफ़ा जो है वो मैंने बोतल परचेज़ की है, क्योंकि मुझे ज़्यादा महसूस नहीं हुआ कि इसकी ग्रोथ रुकी है, ग्रोथ करता रहा है स्मूथली, तो इसलिए मैंने वो ज़्यादा अप्लाई नहीं किया। आप अपने जानवरों, अपने बच्चों के ऊपर उसको अप्लाई करके अच्छी ग्रोथ ले सकते हैं। मैं जो है इससे पहले उसको अप्लाई करता रहा हूँ। खुराक जो है जी, पहले महीने के बाद ये खुराक खाने लग गया था। इसको मैंने जो है गंदम का दलिया और चोकर जो है, गंदम का दलिया और चोकर मिक्स करके इसके सामने रखता रहा, थोड़ा थोड़ा ये खाता रहा। स्टार्ट में नहीं खाता था तो मैं हाथ से पकड़ के इसके मुंह में थोड़ा थोड़ा डालता रहा, इसको टेस्ट आ गया। फिर जो है ये बड़े बकरियों से, बड़े जानवरों से डरता था। अब भी ये उनको मैंने अंदर बंद किया और ये इधर है। मैंने ना इसके साथ इसको अकेली छोड़ना शुरू कर दिया। ये शुरू से बड़ी एक्टिव है, ये बहुत तेज़ है। अब ये देखिएगा इसकी तेज़ियाँ कि ये बहुत ज़्यादा एक्टिव है। ये इतना एक्टिव नहीं है, यानी ये ज़्यादा तेज़ है। तो मैंने इसको इसके साथ छोड़ दिया ताकि ये खाएगी, ये जल्दी खाने लग गई थी इसकी निस्बत भी, तो उसके साथ देखा देखी ये भी खाएगा। वही हुआ, ये चंद दिनों में ठीक ठाक खाने लग गया। तो अब जो है स्टार्ट के अंदर पहले 2 महीने मैंने वो दलिए की शक्ल में रखा काम को, यानी दूसरा और तीसरा महीना जब ये 3 महीने का हो गया, अब ये साबुत गंदम खाता है जी। एक्स्ट्रा मिलती है इनको, ये ½ kg होगी कम से कम, उससे ज़्यादा हो सकती है। ये इनकी एक्स्ट्रा खुराक है। ये तूड़ी के अंदर जो मैं चोकर, चना, दलिया मिक्स करता हूँ वो ये खा चुके हैं। अब ये मैं इनके सामने डाल दूंगा, इसको अब खा लेंगे ये देख लें। ये भरपूर तरीके से खाते हैं जी, यानी खुराक इनकी बड़ी हैवी है। डाइजेशन के लिए साथ इनको गाहे बगाए कॉलिक का सिरप भी मिलता है, मसाला भी देता हूँ। ये 2 महीने का था तब से मैंने डाइजेशन पाउडर भी इसको देना शुरू किया हुआ है। जो मेरे पास डाइजेशन पाउडर है, हाजमा मसाला जो मैं अपना बनाता हूँ, जिसके अंदर 5-6 चीज़ें हैं, सौंफ, सोए, दालचीनी, दोनों नमक, काली मिर्च, मीठा सोडा और सुंड, ये चीज़ें मिक्सचर है, पाउडर शेप में मसाला है। वो गाहे बगाहे हफ्ते में इनको 2 दफ़ा मिल जाता है। इसको भी मैं खाने वाला छोटा चम्मच देता हूँ, वो मसाला भी इसको मिलता है। और ये चारा भी खा रहा है जी। इसी तरीक़ेकार से जानवरों के साथ जो बंडा है वो भी खाता है। और 24 घंटे के बाद ऐसे इजाफी जो है तकरीबन औसतन 1 पाव दाने गंदम के वो भी इसे मिलते हैं। और अब की जो सूरत हाल है, 5 महीने इसकी एज है, अब इसको ना कैल्शियम पी मिलता है, ना इसको कोई एक्स्ट्रा प्रोटोकॉल और मिलता है दूध के हवाले से, यानी दूध वगैरह भी इसका बंद है। और जो ग्राई वाटर है वो भी रेगुलरली नहीं, आखिरी बोतल है जी वो 1 दिन का बस रह गया, वो इसको पिला दूंगा, उसके बाद मैंने वो भी इसको नहीं देना। यानी ये नॉर्मल फीड के ऊपर होगा, हाजमा मसाला मिलेगा। तेल जो है वो भी, अब जाहिर बात है कि जब से दूध इसका बांधा है तो वो मुंह से मैं इसको नहीं दे रहा। शाम को बकरियों को, सारी बकरियों को जो मैं मिक्सचर देता हूँ, आपने देखा हुआ है, उसमें मैं तेल जो है मिक्स तेल ऐड करता हूँ, वो ये साथ खाता है। साथ से मुराद वो मिक्स करके ना सब बकरियों का दाना, इसी तरीक़ेकार से इन दोनों को मैं साइड पे बाहर निकाल लेता हूँ और उसमें से अलहदा एक बर्तन में इनको यहाँ पे डाल देता हूँ। और 1-1 पाव ये वो वाला दलिया जो है जिसके अंदर मिनरल मिक्सचर भी होता है, तेल भी होता है, वो ये खा लेते हैं। तो ये ग्रोथ आपके सामने है, एक्सेप्शनल ग्रोथ है। मैयर मैंने नहीं की, हाइट वगैरह भी इसकी अच्छी है, 30 के राउंड अबाउट होगी। इतनी एज के अंदर जो बच्चे इस तरह से ग्रो करते हैं वो अच्छे तैयार हो जाते हैं। तो उसके लिए कुछ ना कुछ, बाकी सारा कुछ जो है वो कुदरत के हाथ में होता है, हमारे पास में कोशिश होती है। तो कोशिश स्टेप बाय स्टेप मैंने आपके सामने रख दी। प्रैक्टिकली मैंने जो कुछ किया, मैं एंड के ऊपर फिर यही नुक्ता जो है उसके ऊपर फोर्स करूंगा, जोर दूंगा कि बच्चा पैदा होने से पहले उसकी ग्रोथ को तेज करें। अगर हमने प्रॉपर ग्रोथ उससे लेनी है तो फिर ही मिलेगी हमें। जब वो इस दुनिया में आ गया, वेट पहले ही उसका लो हुआ, कमजोर हुआ, तो फिर हम जो मर्जी कर लें, हम उसको जितनी मर्जी अच्छी खुराक दे दें, वो अच्छी ग्रोथ नहीं करेगा, क्योंकि उसका बॉडी स्ट्रक्चर ही नहीं बनेगा। हम ज्यादा अच्छी खुराक देंगे, वो डाइजेस्ट नहीं कर सकेगा, वो उसको पचा ही नहीं सकेगा, वो सर्वाइव ही नहीं कर सकेगा। इसलिए माँ की खुराक को बेहतर करें अगर बच्चों से अच्छी ग्रोथ लेनी है। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप चीज़ें आपको बता दी हैं कि जब 3 हफ्ते का बच्चा हो जाए उसको दलिया चोकर वगैरह देना शुरू करें। 1 महीने का वो खाने लग जाता है, ईजिली खाने लग जाता है। खुश्क फूडर दें, ग्रीन फूडर जो है, जंतर जब था तब ये लेता रहा है, जंतर भी इसको मिला, वो भी इसने खाया। यानी चारा जो भी होता है रूटीन का, वो सारे चारे और साथ वंडा ऐड करते रहें। और 2-3 चीज़ें आपको बताई हैं जी, ऑयल है, ग्राई वाटर है, कैल्शियम पी का सिरप है। इंशाल्लाह ताला ग्रोथ बड़ी अच्छी होगी। दुआ कीजिएगा कि ये आने वाले दिनों में भी मज़ीद इसी तरीक़ेकार से बेहतर ग्रोथ करे और एक अच्छा ब्रीडर जो है, एक अच्छी क्वालिटी का बकरा जो है वो ये तैयार हो सके। दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।